यूके ट्रिपल एस सी यानी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन इन दिनों चर्चा में है। इसी संस्था का हिंदी नाम है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसी 21 तारीख को इसने भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका पेपर लीक होने के बाद इस संस्थान के साथ साथ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी चर्चा में है। हालांकि इस मामले में टिहरी की एक महिला प्रोफेसर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी के रहने वाले कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को दबोच लिया गया है। लेकिन इन सब के बाद भी कई सवाल ऐसे हैं जो उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की ईमानदारी पर संदेह पैदा करते हैं, उनके आपसी कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठाते हैं। एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार के गृह सचिव शैलेश बगोली कहते हैं कि सरकार पेपर लीक के गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ उन्हें इस मामले की जानकारी ही सोशल मीडिया से मिलती है, अपने जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं। सुने शैलेश बगोली का यह बयान। देखिए, ये यूके ट्रिपल एस सी का जो कल एग्जाम हुआ था और उसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई है, जिसमें एक एग्जाम पेपर के कुछ प्रश्न वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुए हैं एग्जाम शुरू होने के बाद ये घटना हुई है। इसमें मैं सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, गैर सरकारी लोग हों या परीक्षार्थी हों, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटना जब से हमारा नकल विरोधी कानून आया है, इस तरह की ये पहली घटना सामने आई है और इसमें जो कार्रवाई, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो एक उदाहरण के तौर पे होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने के बारे में कोई सोचे ना और इस तरह की कोई हिम्मत न कर सके। ये सरकार का रुख है और हम इसमें जल्द से जल्द सारी चीजों का खुलासा करते हुए एक सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त सजा देने की बात पर सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ। बल्कि वे बताते हैं कि इस केस पर पुलिस डिपार्टमेंट की पैनी नजर है। सुनिए उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ का बयान। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में। जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, एसटीएफ और साइबर सेल की इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा। उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो सुना ना आपने, डीजीपी ने बताया कि जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, यानी जो केस रजिस्टर हुआ है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन असल बात तो यही है कि यह कितना गंभीर केस दर्ज किया गया है। गंभीरता का यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि यूके ट्रिपल एस सी के चेयरमैन गणेश सिंह मरतोलिया इसे पेपर लीक मानते ही नहीं हैं। उनकी नज़र में यह तो जैसे बेहद छोटी मोटी कोई बात हो। सुने उनकी बात उन्हीं की जुबानी। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, और उसके ऊपर 10:35 लिखा हुआ है टाइमिंग। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीजें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहां से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। सर, आगे इसमें आप क्या इसमें कार्रवाई करेंगे और जिस तरीके से ये चीजें जो हुई है इस पे क्या? नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हम लोग काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं। इन सब के बाद एक सवाल यह भी कि क्या इस पेपर लीक की आशंका पहले से थी,
या यह पेपर लीक एग्जाम से पहले ही हो चुका था? गौर करें कि यह परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित की गई थी। गृह सचिव भी बता रहे हैं कि एग्जाम शुरू होने के 35 मिनट बाद सवालों के पन्ने सोशल मीडिया पर पहुंच गए। लेकिन इस मामले में कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को एसटीएफ ने 20 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं कि छात्रों से एग्जाम पास कराने के बदले पैसे की डिमांड की गई थी। सुने नवनीत सिंह भुल्लर का पूरा बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब से ये कठोर नकल विरोधी कानून पास किया गया है, तब से एसटीएफ, जनपद पुलिस, इंटेलिजेंस और हमारी साइबर यूनिट, खासकर साइबर कमांडर्स जो हैं, लगातार इस हर एक एग्जाम से पहले हम निगरानी करते रहते हैं। इसी संबंध में 2 दिन पहले एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है और उनको ये प्रलोभन देके कि उनको उत्तीर्ण करा दिया जाएगा, उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। इस संबंध में जांच में एक पंकज गौड़ है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब छात्रों से बात हुई और इसके द्वारा कुल 6 छात्रों से बात की गई और 12 से 15 लाख रुपए डिमांड करके उनको उत्तीर्ण होने के लिए बताया गया कि उनको पास करा देंगे। और ये बोला गया, और इनके जब टेक्निकल एनालिसिस की गई तो ये जानकारी मिली कि पंकज गौड़ जो है ये हाकम सिंह के संपर्क में था। हाकम सिंह से भी उसके बाद फिर पूछताछ की गई और उसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया गया। और ये लोग जो छात्रों से पैसा ले रहे थे, इनके हाथ में कुछ नहीं था। मैं आपके माध्यम से भी बताऊंगा कि इस परीक्षा की गोपनीयता और इसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए पैसे ले रहे थे कि अगर वो अपने से उत्तीर्ण हो गए तो पैसे रख लेंगे, अगर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो किसी अगली परीक्षा के लिए उनको टाल देंगे या पैसा लौटा देंगे। इसमें साइबर कमांडर्स द्वारा लगातार साइबर स्पेस में पेट्रोलिंग की जा रही है और इनके जो 2 अरेस्ट हुए हैं, इनके खिलाफ जो हमें एविडेंस भी मिले हैं, एक रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई है और इसमें यूकेएसएससी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ था, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है और इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली में एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। और इसके अतिरिक्त एसटीएफ के द्वारा पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में जितने भी अभियुक्त प्रकाश में आए थे या जेल गए थे, उन सब की वेयर अबाउट्स चेक की जा रही है और काफी उसमें जो अभियुक्त हैं उनको बुला के उनसे पूछताछ की जा रही है। भुल्लर के इस बयान के बाद तो यह साफ लग रहा है कि यूके के चेयरमैन गणेश सिंह मर्तोलिया मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रहे, नकल माफिया हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ की गिरफ्तारी एसटीएफ ने तब की जब आयोग ने एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस से पेपर लीक मामले की जांच की मांग की। यानी पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था और संभव है कि आयोग को यह उम्मीद हो कि अभियुक्तों के पकड़े जाने के बाद यह मामला दब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मर्तोलिया इस केस को छात्रों और लोगों के सामने सामान्य केस बताने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पेपर लीक के बाद आयोग इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेगा?